ओम शांति। आज 27 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनना है। हमारी आत्मा के अंदर जो भारीपन है, जो तनाव है, जो अशांति है, असंतोष है, जिसका अनुभव हम लोग सब करते हैं, उसका आधार है विकर्म। विकर्म अर्थात वे कर्म जो उपयुक्त नहीं है, नकारात्मक विकारों से उत्पन्न है। तो हमें परमात्मा कहता है कि इसका साधन केवल और केवल योग बल है। योग से उन विकर्मों का नाश करना है। जब परमात्मा की स्मृति होती है और उस स्मृति की जो शक्ति हम अपने अंदर एकत्र करते हैं, उस शक्ति से नाश हो पाता है। हमारे अंदर शक्ति आती है जो हम विकर्म करने से बच जाते हैं। प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? अगर किसी पुरुषार्थी को ये ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। क्योंकि जो कल्याण की बात है, जब हम सब एक ही उसमें हैं, तो हमें अपने आप को कल्याणकारी बनाना है और कल्याण के लिए अपने ऊपर भी रहम करें और अन्य आत्माओं पर भी। उनका भी कल्याण किससे होता है, ये बात हम। गीत है ओम नमो शिवाय। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म कर नहीं सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था, अब वो प्रायः लोप हो गया है, सिर्फ चित्र जरूर है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये जो बात है बाबा की, ये बाबा ही गाइड है और बाबा ही वापस ले जाने वाला है। तो जो राह हम बच्चे भूल गए वापस जाने की, वो परमात्मा आकर के हम बच्चों को राह देते। बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश के पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा जब पतित दुनिया को पावन बनाना है।
तो बाबा ने हम बच्चों को स्थापना और विनाश का, कई बार ये प्रश्न कुछ बाबा के बच्चे पूछते हैं कि जो जाने और आने का जो प्रोसेस है वो क्या है, क्या अभी परम धाम में कुछ आत्माएं बाकी हैं या परम धाम खाली है, कि व्हाट इज़ द प्रोसेस। क्योंकि एक तरफ बाबा हमें ये भी कहते हैं कि कभी प्रलय नहीं होती, अभी भी बाबा ने जो हमें बताया पहले स्थापना होगी फिर विनाश होगा, तो स्थापना होगी फिर विनाश होगा, इसे भी स्पष्ट करें। ये बाबा का भावार्थ ये होता है कि जब तक आत्माएं तैयार नहीं हो गई तब तक विनाश को तो प्राप्त नहीं कर सकती ना। आत्माएं सतयुग में जाने के लायक बने तब तो विनाश हो। तो पहले स्थापना का पार्ट है, पहले देवता हम बनते हैं, बाद में जो है वो विनाश होता है। यानी इसी पतित शरीर में आत्मा सतोगुणी अपनी सतो प्रधान स्टेज को प्राप्त करेगी। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जो आपने कहा परम धाम जाने के बाद, तो आत्माएं परम धाम जाती हैं, नहीं जाती हैं जब तक शिव बाबा ना लेकर के जाए, तो अंत तक वो आती रहती हैं। ले जाने का दौर शिव बाबा आरंभ करते हैं। बाबा ने कहा, भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बिगर तो कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हैं। बुद्धि कहती है कि परमपिता परमात्मा ज़रूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है, जो चीज़ जर्जरीभूत हो जाती है उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, ये है आयरन एजड वर्ल्ड। बाबा ने कहा कि ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए, घर घर संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि परमात्मा आया है, युक्ति से समझाना है। बोलो, दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है। फिर बाबा ने कहा, सुख धाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ ये अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता, ये बना बनाया खेल है। ये किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज़ भट्टी में पड़े। तो बाबा ने बताया ये बना बनाया खेल है, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठता। और बुद्धि में बैठाने की कंडीशन बाबा ने बताई, पवित्र होकर समझें। इसको आप स्पष्ट करें, क्योंकि पवित्र होने में बहुत समय लगता है। इसमें कम से कम वो एटीट्यूड तो डेवलप कर सकते हैं ना। जब आप मोती चुगने का एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ तो आपके मन में बसने शुरू हो जाएगी ना। तो वो चीज़ बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे, वो एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने का। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते हैं, बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। तुम दिखाते भी हो उन्हों का प्लान क्या है, तुम्हारा क्या प्लान है। फिर बाबा ने कहा, बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं, गुजराती फैमिली, सिख फैमिली। वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए।
ये बाबा कहते हैं कि द्वापर युग से एक्चुअली शुरू से एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होता है, फिर धीरे धीरे परिवर्तन चालू होते हैं, और उसके बाद बाबा कहते हैं कि एक फैमिली होनी चाहिए, परंतु भिन्न भिन्न हो गई। अब फिर से बाबा तो एक ही आकर के बनाते हैं। बाबा ने कहा, याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, इसका अर्थ कोई समझ न सके। रात पूरी हो, दिन आने वाला है। आधा कल्प पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मनाभव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही है। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वो ताकत नहीं रही है। बाबा कहते हैं नाम बदल देते हैं ना, नाम भूल जाते, बदल देते हैं, तो उससे फिर उस चीज़ की वैल्यू का डिवैल्यूएशन हो जाता है। जैसे एक है ये बात आपके देश के प्रधानमंत्री ने कही, और दूसरा है ये किसी व्यक्ति ने ऐसे कही, तो दोनों में फ़र्क होगा ना। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अभी अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज़ निकल जाए, हंगामा हो जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे चल के काफ़ी क्लोज पहुँचे हैं। फिर बाबा ने कहा कि श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को साल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, उसकी युक्ति बताते हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। बाबा ने याद का बताया, याद की यात्रा का, याद का कि याद भी हमको प्यार से करना है और समझदारी से करनी है। ज्ञान भी हो और उसमें प्यार भी हो। जब ये दोनों होंगे तब हम अच्छी अनुभूति कर सकते हैं। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि प्रैक्टिकल कर्म हो जाता है ना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।